नारायण परतत्व शब्द है और परतत्व का अर्थ यही है कि उसके परे और कोई न हो, सर्वे रस कर्ता भोक्ता स्वयं ही हो। इस परतत्व शब्द के लिए सदग्रंथों ने, सदसंतों ने स्वीकार किया। तुलसीदास जी महाराज भी इन्हीं महान प्रभु नारायण को अपना आराध्य देव, इष्ट देव स्वीकार करते हैं। कहते हैं सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान मेरे करों सो मम और धाम, मेरे हृदय में विराजमान हो। मीरा भी जीवन काल में कृष्ण की तपस्या करती रही, मैं तो मेरे नारायण की दासी रे, आखिरी में कह रही है पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कबीर दास जी भी आखिरी में यही कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतो भजमन सारंग पाणी। और सारंग धनुष को हाथ में धारण करने वाले भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, भगवान श्री महाविष्णु ही हैं। कबीर दास जी ने भी ऐसा ही कहा, सहजो कर्मा ने भी कहा, मीरा ने भी कहा। और पंजाब क्षेत्र में बाबा नानक देव जी, जो भक्त रेणु जी श्री वैष्णव, परम श्री वैष्णव भक्त रेणु जी थे, उनके परम शिष्य हुए। और उन्होंने यही कहा कि नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। ऐसा उन्होंने लेख गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा। अधिक घबराए हुए देख करके परम श्री वैष्णव भक्त रेणु जी कहने लगे, नानक चिंता क्या कर रहा है? कहने कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, भय मरबे का विस्तृत नहीं, मेरा मरने का भय नहीं निकल पा रहा। यमराज की मार पिटाई, जीवन मरण का बंधन बराबर बन रहा है। तो संत कहते हैं कि नानक सर्वधर्म जब पूर्ण होइए, गहो प्रभय शरणाई। तुम परमात्मा जी की शरणाई हो जाओ, शरणागत हो जाओ। तो उन्होंने कहा मैं परमात्मा जानता है नहीं कौन है। तो उस वक्त ग्रंथ साहब में ऐसा लेख मिलता है, नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, अरे रसना सिमरत पाप विलायन, रसना सिमरत पाप विलायन, नारायण घट घट प्रकाश, और नारायण सब माये निवास, वो परमात्मा श्रीमन नारायण का निवास घट घट में है। और उसके नाम लेने से नरक का बंधन, यमराज का बंधन, भव बंधन मिट जाता है, कट जाता है। और तमाम दुखों को दूर करने वाला वही परमात्मा है। बड़ा स्पष्ट कहते हैं, गुरु नारायण नाम दयो गुरु, गुरु सच्चा सर्जनहार जी। उन्होंने मुझे सत्य नाम का नामदान किया। आप तो स्वयं मुक्त ही श्री वैष्णव होकर मुझे भी उद्धार कर दिया। भव बंधन मेरे मिटे जब मंत्र दियो गुरु कान, कान में गुरु नाम जब मुझे मिला तो मेरे भव और बंधन दोनों मिट गए। मुझे गारंटी मिल गई, अब मैं यमराज को नहीं जाऊंगा। तो मेरे प्रेमियों, नारायण परब्रह्म है, परम तत्व है, परम आराध्य देव है और 33 करोड़ देवताओं का मूल आधार है। अर्थात प्रलयांते युगक्षय, जब युगों का क्षय होता है, चारों युगों क्षय हो जाते हैं, प्रलय हो जाती है और पुनः रेवा। वही भगवान पहले की तरह सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव करते हैं। और शुरुआत में इसी अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, चारों वेदों का ज्ञान दिलाते हैं। आदि गुरु में भगवान श्रीमन नारायण श्री देवी ही हैं। और उसके पश्चात नाथिया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा चलती ही आ रही है। तो इस संबंध में तो आप लोगों के लिए प्राय सभी को जानकारी है कि भगवान नारायण परतत्व हैं और उनकी एकमात्र पूजा करने से हमारी सब पूजा सफल हो जाती हैं। गणेश जी की पूजा कर ले तो अधूरापन रह जाता है, देवी की रह जाती है, देवी की रह जाने के बाद और महादेवी की रह जाती है। अनेकानेक देवों की उपासना से पूजा अधूरी हो जाती है। और भगवान परतत्व नारायण
और उनके मार्ग को बताने वाले गुरु, इन दो की पूजा करने के बाद अवशेष कुछ रहता ही नहीं है, अर्थात कोई देवता प्रसन्न होता ही नहीं, पूर्णांग पूजा, संपूर्ण पूजा स्वीकृत हो जाती है। आज अभी अभी फरारी स्वामी जी ने कहा है, अत्योशक्ति मैंने नहीं माना। आप लोगों का आज का दिन आनंदोत्सव नाम से मनाया जाता है, जन्म दिवस नाम से नहीं, आनंदोत्सव। क्यों आनंद में उत्सव ये है कि आप और हमारे सुख की कामना करते हुए भगवान श्रीमन नारायण माँ श्री देवी ने इस जगह का सर्वप्रथम चयन किया, अर्थात इस शरीर को आदेश मिला, वरना तो मेरे प्रेमियों में राजस्थान का रहने वाला 28 साल दिल्ली रहा, इस पहाड़ में क्या लेना देना मेरा। पर उनका आदेश निर्देश हुआ कि मेरे जीवों को सुख, मेरे जीवों को लाभ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विधि लाभ इस स्थान पर होगा, और ये स्थान आनंददायक, सुखदायक, शांतिदायक सदैव काल तक रहेगा। अर्थात ये स्थान का चयन उन परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण परम आराध्य देव श्री बाबा कहता हूँ, बाबा के द्वारा हो गया और उसको स्वीकार कर किया। ये स्थान का प्रारंभ, खरीद या रजिस्ट्री या सौदा जो कुछ कह सकते हैं 27 मई 81 में हुआ, और इसका शुभारंभ भी 27 मई 90 में हुआ। आपकी गौशाला भी 27 मई, अब भोजनालय जो नए ढंग से बनाया जा रहा है, बनाया है, वो भी 27 मई को आज उद्घाटन हो रहा है उसका भी, और मंदिरों का मुहूर्त भी 27 मई, और ये जो पुरानी बिल्डिंग है ये भी 27 मई को इस भूमंडल पर आई ही। तो ये 27 मई आप लोगों के लिए, मेरे लिए एक बहुत आनंद और गर्व का विषय है। और मैं तो मेरे अपने शिष्यों से ऐसा नहीं कह सकता, जैसा कि फलारी स्वामी जी ने कहा है, ये बिल्कुल सत्य है कि मुझे आपका दान डोनेशन आप लोगों के दिए हुए बहुत हैं। मैं इससे बड़ा दान डोनेशन नहीं मान रहा हूँ कि जिसका असंख्यों कीमत लगाई जाए, मोहरों से कीमत लगाई जाए, स्वर्ण चांदी से लगाई जाए, हीरे मोतियों से लगाई जाए, तब भी वो कीमत मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जो आप लोगों ने मुझे दिया है। आप लोगों से जो मुझे मिला है ये बिल्कुल सत्य है भगवान श्रीमन नारायण के समक्ष, कि वो मैं अगर अरबों खरबों मोहरें लेकर भी आपसे वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता था। आज मैं आपके दिए हुए मूल्य की कीमत नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की कार सेवा जो मुझे मिली है। संभव जैसा कहा, यह अत्योशक्ति नहीं, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ उस शब्द की, कि हमारे उत्तर भारत में अपितु पूरे संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व के अंदर में यह आप लोगों ने इस बाबा जी से इतना स्नेह, इतना प्यार करके वो कृत किया है, वो कर्म, वो कार्य किया है जो न भूतो न भविष्यति, जो वर्तमान में अब से पहले हुआ नहीं, वर्तमान में होने की संभावना नहीं, आगे की उम्मीद नहीं रखते। जो आपने कार सेवा से पूरे मंदिर को 7 महीने के अंदर में, अरे 7 महीने तो केवल कागजों में लाइन खिंचती हैं, बोले ये नक्शा है, इतना ऊंचा बनेगा, ऐसा ऐसा है, वो नक्शा आप लोगों ने खींचने ही नहीं दिया। आपने जो है आर्किटेक्ट से बात ही नहीं करने दी, नहीं, और अपने मनमाने ढंग से, अपनी इच्छा से इस दिव्य रूप दे दिया। ये इससे बड़ा धन, और मुझे आप लोग नित्य प्रति हीरे मोती जवाहरात प्रदान कर रहे हैं, और आज भी अगर मुझे पूरा निला दें तब भी मैं सोचूंगा कि वो मेरे लिए ना के बराबर हैं। और जो आप लोगों ने मुझे प्यार स्नेह दिया है वो बेशकीमती है। मैं यही आशा रखूँगा कि ये स्नेह, ये प्यार आपका टूटे नहीं, और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहे। अगर आपका ये बढ़ता रहा तो आपका ये दिव्य लोक हो जाएगा, हो तो गया ही, पर और अवशेष जो जो बातें और हो जाएंगी। और मैं यही मेरी अपनी कामना है कि मेरे प्रेमी यहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों ही प्रकार का चतुर्विधि हमारे जो भगवान जी प्रदान करते हैं, या चतुर्विधि मोक्ष या चतुर्विधि प्राप्ति है, वो आप लोगों को प्रत्येक जीव मात्र को मिले, ये मेरी शुभकामना है। और आपका स्नेह मैं यही मांगूंगा कि आपका स्नेह बराबर बनता रहे। और आज का दिन आनंद उत्सव है, इसलिए आनंद के लिए जयपुर से बहुत भजन गायक कलाकार
हरियाणा के पंडित लक्ष्मी राम जी और राजस्थानी लोकगीत, पंजाब क्षेत्र का भंगड़ा आदि आदि जो है यहाँ पर प्रोग्राम आनंदोत्सव के दिन पर आनंद रूप में मनाया जा रहा है। हर प्रेमी अपना अपना आनंद लें, हर प्रेमी अपनी अपनी जगह पे आनंद लें और खूब भंगड़ा करें, डांस करें और जो आपके घर में जैसा भी है वो खाएं पिएं खिलाएं, मौज करें, खूब जलपान करें, भोजन करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। आज का दिन तो आनंद उत्सव है। कोई भेंट दक्षिणा और आशीर्वाद तो मेरा प्रेमियों साथ में है, क्योंकि आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। तमाम आचार्य कहते हैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, पर आशीर्वाद मेरा ख्याल देने की चीज़ नहीं है, ये आशीर्वाद तो लेने की चीज़ है। अर्थात आशीर्वाद लिया जाता है और वो लोग आशीर्वाद क्या, मुझे ही आप खरीद चुके, आशीर्वाद कह रहा। अरे आशीर्वाद तो मेरा 24 घंटे है ही। जब मैं आपके लिए बिक गया तो आशीर्वाद कहाँ रह गया, मेरे साथ साथ ही चल रहा है आशीर्वाद तो। अर्थात उस स्नेह ने, उस प्यार ने, आप लोगों ने इतना मुझे बाध्य कर दिया कि मुझे न चाहते हुए भी इस स्थान को पुनः पुनः रात को विचार कर लेता हूँ, अभी 1 ईंट नहीं लगाऊंगा, बंद करेंगे, कर्म में क्यों पड़े। पर आपका स्नेह पुनः सुबह सुबह फिर मिलता है, फिर कहते हैं अब ये बना दो, अब ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। शाम को फिर वही कर लेता हूँ, नहीं बनाना। पर आपके स्नेह ने ये कितना सुंदर दिव्य रूप, जिसके एक एक पत्थर को जो मैं वहाँ से लाया नहीं हूँ, यहाँ चिरा कर देखा है तो शंख और चक्र निकले हुए हैं। प्रत्येक पत्थर पर आप देखिएगा प्रेमीजनों, प्रत्येक पत्थर पर आपकी दीवार के ऊपर शंख चक्र लगे हुए आए हैं। ये मैंने तो नहीं लगाए, पत्थर के अंदर में स्वयं प्रकृति ने लगा लगा के भेजे हैं। तो इससे तो निश्चय हो गया कि आपका स्नेह, आपका प्यार कितना भारी पत्थरों में भी चमक गया कि श्री वैष्णव, ये स्थान ही श्री वैष्णवमय हो गया और आप भी श्री वैष्णवमय हो गए। तो ये स्नेह की मैं आशा सदा करता ही रहूँगा, आप लोगों के प्यार की। और प्यार से बड़ा धन इस बाबा जी को और नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार रूपी धन अक्षय धन है, ये मुझे मिलता रहे और इसके बल पर तो ये दिव्य देश और न तद्भाष्यते सूर्यो जो उपमा है, ऐसा ही हो जाएगा कि सूर्य चंद्रमा की लाइट को तो मैं बंद नहीं कर सकता, आएंगे, पर यहाँ जो है सूर्य चंद्रमा के अलावा वो जो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जरूरत नहीं, सूर्य की ऊर्जा लेकर के रात को लाइट हो जाएगी। क्या कहते हैं वो प्लांट भी यहाँ लग रहा है, दत्ता जी आए आज, सोलर प्लांट बताइए, सोलर, वो सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं और वो अपनी सेवा में ही लगा रहे हैं, कोई कॉस्ट में नहीं, प्रेम में, भक्ति में, प्यार में ही लगा रहे हैं। अब बताइए इस प्यार की कीमत को मैं कैसे चुका सकता हूँ। मैं तो आपका ऋणी हूँ और एक एक बाल आप लोगों का ऋणी ही रहेगा। इतने प्यार आप लोग दे चुके हो कि उसको मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात अदा कर भी नहीं पाऊँगा। कितना भी कर लूँगा फिर भी प्यार का वजन मेरे ऊपर रहता ही रहेगा। बस यही कह कर के मैं तो सबको मंगलमय मेरा आशीर्वचन। और आपका ये स्थान धर्म अर्थ काम मोक्ष को सच्चाई में देने वाला है, तभी यहाँ का चयन किया गया, और परम शांति और सुखदायक देने वाला है और बहुत समय तक ये परम आनंद आने वाले को परम सुख मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला स्थान का चयन किया जा रहा है। और ऐसे 90% अनुभव आप लोग करते होंगे कि यहाँ आने पर कैसे भी चिंता से आप आए हुए हैं, आकर के गेट में घुसते ही चिंता समाप्त हो जाती है। अर्थात इससे बड़ा दिव्य लोक वैकुंठ धाम क्या हो सकता है, जहाँ चिंता मुक्त हो जाए आदमी।